Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रोल डिड मैत्रेय एंड अपाला प्ले इन एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर? First option is prominent political leaders of their time, B influential religious figures, C celebrated women poet writers and philosophers, and D famous astrologers. काफी इजी क्वेश्चन है, यू कैन से दिस इज अ L2 क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे ये L1 या L2 में दोनों में आ सकता है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर तो आपको इनके बारे में पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सेलिब्रेटेड वुमेन पोएट राइटर्स एंड फिलोसफर्स। मैत्रेय के बारे में जाने। शी वॉज अ फिलोसफर एंड अ स्कॉलर हु लिव्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड्स इन एंशिएंट इंडिया। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर पार्टिसिपेशन इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस विद सेज यज्ञवल्क्य। इनके बारे में उपनिषद में भी दिया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाता है। अपाला के बारे में जाने। वॉज अ पोएट एंड अ राइटर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड शी इज एसोसिएटेड विद द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के टाइम जो है इनको ट्रेस किया जा सकता है और ऋग वेदा जो है इट इज द ओल्डेस्ट नोन लिटरेरी ट्रेडिशन इन इंडिया। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है हर हिम नोन एज अपाला सुक्ता, इसके बारे में भी जो है मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, तो अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली अपाला सुक्ता जो है वो बेसिकली एक डेडिकेटेड हिम है फॉर डेटी अग्नि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पुरम इन एंशिएंट तमिल लिटरेचर? अगेन दिस इज अ वेरी यू मे से L3 क्वेश्चन, वेरी रेलिवेंट। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन काफी यूपीएससी रेलिवेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, बी एन एंशिएंट इंडियन किंगडम, C a genre of Tamil poetry and D a traditional Indian martial art। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि पूरम जो एंशिएंट तमिल लिटरेचर में देखने को मिलता है वो क्या चीज से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इट इज अ जॉनर ऑफ तमिल पोएट्री। आपको पता है अकम एंड पूरम दो इंपॉर्टेंट जॉनर्स हैं ऑफ पोएट्री जो कि एंशिएंट तमिल लिटरेचर में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अकम की बात करें, इज अ जॉनर ऑफ पोएट्री इन एंशिएंट तमिल लिटरेचर दैट फोकसेस ऑन इंटरनल और पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर करके हम लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अकम जो है वो बेसिकली तमिल लिटरेचर एक काइंड ऑफ पोएट्री है, जॉनर ऑफ पोएट्री है जो कि बेस्ड होता है ऑन इंटरनल एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे लव, लॉन्गिंग, ब्यूटी, इस तरह के इमोशंस पे बेस्ड होता है। अगर हम लोग पूरम की बात करें, इज अनदर जॉनर ऑफ पोएट्री इन एंशिएंट तमिल लिटरेचर विच फोकसेस ऑन एक्सटर्नल और पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। It deals with themes such as war, valor, heroism, grandeur of kings। ये सबको दर्शाने के लिए जो है इस जॉनर को यूज किया जाता है। तो अकम एंड पूरम बोथ आर जॉनर्स ऑफ तमिल पोएट्री। तो हो गया इसका सही ऑप्शन। कौन सा सही ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द करताल चोलम इंस्ट्रूमेंट? करताल चोलम्स जो इंस्ट्रूमेंट है ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ऑप्शन ए इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रम यूज्ड इन राजस्थानी फोक म्यूजिक, बी अ पेयर ऑफ वुडन क्लैपर्स यूज्ड एज परकशन इंस्ट्रूमेंट इन मणिपुरी क्लासिकल म्यूजिक, C a wind instrument commonly used in Bihu dance of Assam, and D stringed instrument played in the Sufi music tradition of Punjab। तो आपको बताना है ये करताल चोलम्स जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है इट इज अ पेयर ऑफ वुडन क्लैपर्स यूज्ड इन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इन मणिपुरी क्लासिक म्यूजिक। यहाँ पर अब देख लिए हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को आप देखेंगे। अब करताल चोलम डांस को रीजनली बोला जाता है करताल थांगटा। It is a traditional performing art from Manipur, a northeastern state in India. Here are some key facts about अगर हम लोग करताल चोलम के बारे में देखें तो करताल चोलम is a percussive dance form that combine rhythmic footwork with the use of kartal, a pair of wooden clappers. A performer known as Kartal Cholam artists showcase their skills in synchronizing their movement and creating intricate rhythms using the kartal.
तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछा जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी यूपीएससी रेलिवेंट क्वेश्चन, इसको L3 में रखा है क्योंकि फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक इज करेक्टली मैच्ड विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट और रीजन। यहाँ पे कुछ फोक म्यूजिक दिए हुए, अगर आप देखेंगे तो स्टेट या फिर रीजन का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट इज दुमहल, इज एसोसिएटेड विद पंजाब। सेकंड इज लावनी, जिसको एसोसिएट किया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड सी गरहवाली, जिसको जो है एसोसिएट किया गया है उत्तराखंड से। तो आपको बताना है कि इसमें से सही करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 ओनली एंड डी 3 ओनली। तो बताइए इस क्वेश्चन को, आपको पता है कुछ ऑप्शंस आपको काफी इजी लग रहे होंगे लेकिन कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसका सही ऑप्शन है 3 ओनली। दुमहल पंजाब, दिस इज रॉन्गली मैच्ड एंड लवनी इज ऑल्सो रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दुमहल इज अ फोक डांस एंड म्यूजिक फॉर्म एसोसिएटेड विद कश्मीरी कम्युनिटी। यहाँ पर जो है ये पंजाब से रिलेटेड नहीं है, ये कश्मीर से रिलेटेड है और ये इन जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इट इज परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ द वटल ट्राइब प्राइमरीली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। लवनी की बात करें तो इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस एंड म्यूजिक फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है यूटी ऑफ JNK, दिस इज रॉन्ग। गढ़वाली आपको पता है दिस इज अ वेरी फेमस रीजन इन उत्तराखंड, तो आप इसको सही अनुमान लगा सकते थे। बहुत लोगों ने ऑप्शन 3 को सही समझा होगा। Folk music is an integral part of Uttarakhand Garawal region and it includes a variety of musical genres such as Jagar, Mangal, Basanti, Thadya and Chopati. These songs often depict the beauty of Garhwal region, its festivals and daily lives of its people. तो again this is a L3 level question क्योंकि L3 क्या होता है जो कि UPSC में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following foreign travelers are correctly matched with the Indian dynasties they encountered during their visit? आपको बताना है यहाँ पे कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स दिए हुए हैं और वो जिस टाइम पे इंडिया विजिट किए थे तो उस समय जो डायनेस्टीज उनको देखने को मिला था तो वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूएनसांग, उस समय गुप्ता डायनेस्टी था। निकोला डी कॉन्टी, उस समय मुगल एम्पायर था। थर्ड इज फ्रैंकोइस बर्नियर, जिस समय दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन क्या है आपका 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, सी 2 ओनली एंड डी इज 1 and 3 ओनली। इसका सही ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। थर्ड इज रॉन्गली मैच्ड, दिल्ली सल्तनत में नहीं है, मुगल एम्पायर के टाइम पे ही फ्रैंकोइस बर्नियर आए थे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट है ह्यूएनसांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to India during 7th century AD. He visited India primarily during Gupta dynasty. His objective was to study Buddhist scriptures and deepen his understanding of Buddhism. He visited Nalanda University and other prominent Buddhist centers. His travel log, Great Tang Records on the Western region, provides valuable insights into the ancient Indian civilization. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट ह्यूएनसांग। उसके बाद हम लोग देखें तो निकोला डी कॉन्टी, it was an Italian merchant and explorer, visited India during the 15th century AD. His accounts provide valuable information about विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पर इनके जो है अकाउंट से हमें काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट विजयनगर एम्पायर। इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड ट्रैवलर जो है वो फ्रैंकोइस बर्नियर है। ये फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर थे। ये विजिट किए थे इंडिया को ड्यूरिंग 17th century AD. His observations and writings provide insight into the Mughal Empire, its administration, society and culture. Bernier's work contributed to European knowledge of India and played a role in shaping European perceptions of the Mughal Empire. तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्गली मैच था, दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे क्या होगा, मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, दोज वर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। इसी तरह से लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना इनिशिएटिव के थ्रू सीख सकते हैं। तो इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करिए अपने प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखने के लिए। और जिसका सेकंड पार्ट है, आपको पता है मास्टर क्लास का सेकंड पार्ट है इज सॉल्विंग अ मेंस क्वेश्चन, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को देखिए, एनालाइज करिए, उसको आंसर करिए एंड यू कैन सबमिट इन आवर पोर्टल्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।